पार्टी कॉमरेड इकट्ठे होकर अब पुलिस हनुमानगढ़ कार्यालय का घेराव उन्होंने किया है। इनकी मांग है कि टीबी के अंदर प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस के अधिकारी के अंगूठा कटने के कारण उस पर आरोप लगाते हुए जगजीत सिंह जो है गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जगजीत सिंह जग्गी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसको इस मुकदमे से मुक्त रखा जाए, परंतु पुलिस के द्वारा उस पर मुकदमा बनाया गया है। दिल्ली का है पुराना प्रकरण, इसको लेकर प्रदर्शन करने यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको सभा के अंदर ले चलते हैं क्या यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का, मजदूरों का। एक घटना घटी जिस तरीके से आज हम विरोध प्रदर्शन को आए हैं, वहां विद्युत कार्यालय में गेट खुला था। पहले उन्होंने व्यवस्था नहीं की। जब प्रदर्शनकारी जा रहे थे वार्ता के लिए, तब गेट पर अचानक भागदौड़ हुए गेट बंद करने का प्रयास किया। उस दौर में एक एसआई का अंगूठा उसमें चोटिल हो गया, कट गया। उसके बाद में हमने उस घटना की निंदा भी की कि हमारा कोई प्रायोजन नहीं था इस प्रकार का, आप इसकी जांच करें। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं कर पुलिस ने अपना ईगो बनाया। और सही बात तो यह है कि लाल झंडे से लोग पुलिस परेशान है कि उस तमाम जो लोग लाल झंडे के वो लगातार पुलिस के भ्रष्टाचार, इनकी रिश्वतखोरी, इनकी चकलाघर जो सट्टे चल रहे हैं, वहां जो लगातार इनकी मंथली चल रही है, वरना शहर के अंदर पत्ता नहीं हिल सकता पुलिस की अगर शह नहीं हो। इन तमाम मुद्दों को लाल झंडे के लोगों ने उठाया और ये कांग्रेस की सरकार पुलिस के सर पर हमारे क्रांतिकारी साथियों का, हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है। हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये हनुमानगढ़ का इलाका है, संघर्षों का इलाका है। यहाँ सोपा सिंह ने एक अर्ज जगाई थी, जो भी जुल्म होगा, जनता पर कोई भी सरकार आए, जो भी दमन करेगी, हमने खुले दिल से मुकाबला किया, टकराए हैं, प्रशासन से आगे भी टकराएंगे। लेकिन तुम्हारी हुकूमत को सहन नहीं करेंगे, तुम्हारे जुल्म को सहन नहीं करेंगे, तुम लाख मुकदमे बनाओ हमको। मैं दादा नहीं कहते हुए हमारे राजस्थान के राज्य सचिव मंडल के नेता साथी रामेश्वर जी वर्मा हमारे बीच मौजूद हैं, किसान सभा के नेता साथी सुरेंद्र जी शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं, मक्का सर के सरपंच साथी बलदेव सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है, और भी कई नेता हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करूंगा साथी बलदेव सिंह जी मक्का सर से कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी बलदेव सिंह जी। आदरणीय सचिव मंडल राजस्थान के सदस्य साथी रामेश्वर जी वर्मा, जनजाति महिला समिति के प्रदेशाध्यक्ष बहन चंद्रकला वर्मा, साथी शेर सिंह और दूसरे नेतृत्वकारी साथियों, आज के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हुए मेरे जौनबाज साथियों, आज प्रदर्शन की नौबत क्या आई? ये खाकी वर्दी वाले साथी खड़े हमारे भाई है, परिवार में से हैं, कोई किसान का, मजदूर का बेटा है, लेकिन उनकी वजह से हुआ। आज नहीं, कई दफा हनुमानगढ़ में हो चुका है। चाहे चाहिए का आंदोलन हो, उसमें भी चाहे 1988 का 15 मार्च का दिन हो, उस टाइम भी इन्होंने इस भर्ती के रूप से उस आंदोलनकारियों को कुचलना चाहते थे। साहब खड़े हैं, इनके अधिकारी भी खड़े हैं, वो इतिहास देख लें, पर वो इतिहास के हम दोहराना नहीं चाहते। क्या बात थी? साथी जगजीत सिंह जग्गी, साथी जसविंदर सिंह, साथी महंगा सिंह, या हमारे दूसरे साथी
क्या कोई मांग रहे थे? क्या कोई व्यक्तिगत मांग नहीं थी? राजस्थान के सरकार ने ये घोषणा की थी कि लॉकडाउन के दौरान सबको राशन और घरों में कैद कर रखा था। बिजली का बिल माफ होगा, लेकिन बिल माफ नहीं किया गया। बिल के दुगने रेट बता दिए गए। उसी सवाल को लेकर पूरे हनुमानगढ़ में नहीं, हमारे लाल झंडे के सिपाही पूरे राजस्थान में ये मांग कर रहे थे कि जो सरकार ने घोषणा की है उसको लागू की जाए। और टिप्पी में भी हमारे साथी उस विद्युत विभाग के कार्यालय के आगे धरना लगा के बैठे थे, लेकिन पुलिस को, वहां के अधिकारियों को जनता नहीं दिखी, इसलिए गेट बंद कर दिया। क्योंकि गेट बंद करने की परंपरा है। अगर गेट खुला हो, अगर चोर को आना हो, कोई दलाल को आना हो, तो भी सीधा ऑफिस में आता है, सीधा ऑफिस में आता है। इनकी सेटिंग चल रही है। क्योंकि एक दफा हनुमानगढ़ जिला बना जब चोरों को पकड़ने के लिए कुत्ते लेके आए, इनके उच्च अधिकारी ने कुत्ते भेज दिए और चोरी हो गई। उन कुत्तों को लेके गए जहां चोरी थी हुई, और वो कुत्ते उसका रास्ता देखते देखते थाने में आ गए, क्योंकि चोर थाने में बैठे हैं। तो हक और हकूक की बात करेगा, उस पर केस करेंगे, उनको अंदर करेंगे। ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा और ना करेंगे हम लाल झंडे के लोग। इस इलाके का नौजवान और किसान बेंत का से इस ऐसी हरकतों से को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे यहाँ कप्तान नए आए हुए हैं, उनको पता नहीं ये कामेश्वर सिंह जी का क्षेत्र है। बहुत से संघर्ष किए हैं, बहुत से हड़तालें हुई है, लेकिन सरकारों को भी झुकाया है। अगर पुलिस प्रशासन ने भी कोई हरकत की है, उसको भी नक रगड़ा के ठीक किया है। इसीलिए साथियों, आज का विरोध प्रदर्शन ये है कि करीबन साल के करीब हो गया जो इन्होंने वो झूठा मुकदमा बनाया था। उसके बाद इनके बड़े अधिकारियों से, प्रतिनिधि मंडल की तरफ से साथी मिल चुके हैं, लेकिन सुनाई नहीं हुई। और अगर कोई शराब पकड़ी जाए, कोई शराब की पेटी पकड़ ले, जुए वाले को पकड़ ले, तो थाने में सेटिंग करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दुकानदारी है इनकी, तनख्वाह से टाइम पास नहीं होता। इसीलिए इसका सुधार करने के लिए लाल झंडा पहले भी लड़ा है और आगे भी लड़ता रहेगा। आज की हमारी मांग है कि हमारे उन साथियों को रिहा किया जाए, जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस लिया जाए। इसी बात से मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। सबका धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा किसान नेता अवतार सिंह जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी अवतार सिंह जी। कोरोना काल की आड़ में गवर्नमेंट ने ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਰਫਾ ਦਫਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਤਾ, 26 ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਗੇਟ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। किसान एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता। धन्यवाद साथी अवतार सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा किसान नेता साथी सुरेंद्र जी शर्मा से कि वो आए और अपनी बात रखें। आज की सभा में राजस्थान के हमारे नेता रामेश्वर जी, बहन चंद्रकला जी, हमारे तहसील के सेक्रेटरी साथी शेर सिंह साके जी, बलदेव जी और तमाम साथी। अभी मुझे एक वाक्य याद आ गया। इसी गेट पे कामेड़ शोपत सिंह जब थे एक प्रदर्शन हो रहा था, रामेश्वर जी हम सारे साथ में थे। गणपति महावार यहाँ पे एक डिप्टी थे और धक्के से मुक्की के अंदर गलती से वो भी गिर के कामेड़ शोपत सिंह जी के हाथ के भी लगी। लेकिन उस टाइम में पता नहीं कुछ अधिकारी ठीक थे, कुछ कम खाते थे, ये थोड़ा ज्यादा खाते, थोड़ा बड़ा महीना मान लिया ना, बड़ा लंबा चल इनका महीना। वो उस टाइम में हो सकता है खाती पुलिस छोड़ती नहीं, लेकिन उस टाइम में सेटिंग कम थी तो वो हमने नहीं देखा भी वो कोई मुकदमा करे। उसने आके कहा कामड़ साहब आपके लगी, एक दूसरे के आंदोलन में बहुत बार इस गेट पे समूह था, उनके चोट लगी तो वो हमने थोड़ी मारी थी, इसके अंदर पैर डल गया था। जब बलवान यहाँ था एसएफआई वाले आए थे लगी। साथियों पुलिस का काम एक ही है, पुलिस अब तो एक काम कर रही है। कोरोना काल में हम तो बिजली के लड़ रहे थे, ये जाके सट्टे वालों से मिल रहे थे कि तू सट्टा चला। हमारा तो महीना कहना यार हमारे तो सारा रंगा ही बंद हो गया, क्योंकि इनका अगर सट्टा बंद होता है तो ये समझो इनकी आधी मौत हो जाती है, ये मर जाते हैं। इनके बच्चे वो सेव खा गए शाम को सट्टे वालों से लेके खाते हैं। इनके देख लेना जिस दिन पुलिस वाले के हाथ में अच्छे सेव संतरा हो उस दिन आज सट्टे वाले से पैसे लेके आए, कितन का से लेके था। मैंने हनुमानगढ़ टाउन में बहुत बार शिकायत की। मैं एक जगह गया था, मैंने पहले भी यहाँ कहा, एक जगह गया मैं किसी दुकान पे, मैं कहा यार इसने कोई भाव लिख रखे थे कानपुर 7 दिल्ली 9। मैंने सोचा ये प्रौढ़ शिक्षा वाले को बच्चों को बढ़ा रहे हैं, ऐसी दुकान है। मैंने पूछ लिया वो भाई साहब बोर्ड छोटा है ना, कि भाई जी सट्टे मिट्टू ही है। मैं कहा सट्टे का बोर्ड ही है, कहा इसमें कानपुर है, ये दिल्ली है, ये गाजियाबाद है, ये फलानी है। मैंने पूछा तेरे को रोकता नहीं? क्या कौन रोके? ऊपर से लेके नीचे तक पैसे देते भाई साहब, रोके कौन? ये एक छुरा है, चिमन कौड़ा है, ये सारे इनको पैसे देते हैं, छुरो चक्कर सब इनको देके जाते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा समझाओ भाई, पुलिस वालों तुम भी समझ जाओ। ये कोई जानबूझ के तो किया नहीं। अब गेट पे वो हाथापाई हो रही थी, अगर यहाँ किसी किसान के सिर में लग जाती या कोई गिर जाता नौजवान तो फिर आप हम कहते इस पे मुकदमा करो, इसने धक्का दिया कर लेते, आप नहीं करते। इसलिए थोड़ा नैतिक धर्म भी रखो। इस संसार में कुछ अच्छा कार्य करके जाओ। कोई पुलिस वाला है, कोई एसडीएम को अच्छा अधिकारी आता है, उसकी तारीफ होती है, उसकी तारीफ भी करते हैं। वो अच्छा आदमी आते हैं, बात सुनता है और सुनता है। ये मैडम तो डायरेक्ट गंगानगर से आई है, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री की उसकी डिजायर से आई है, राजकुमार के गोड़ से आई है। आजकल खाली एक निर्माण और हो गई। इस एसपी से बात करती है, लोग करवा नहीं करता, गंगानगर वाले से करो। अब गंगानगर और जाना पड़ेगा, इनका दलाल गंगानगर भी ढूंढना पड़ेगा, इसका दलाल कौन है, कौन पैसे इसको देता है, डायरेक्ट पैसा कौन देता है। ये बड़ी समस्या है। हम मैडम को कहना चाहेंगे, आप गंगानगर क्षेत्र से हैं, यहाँ के लाल झंडों का जो संघर्ष रहा है, और आपने गंगानगर में भी हेतराम बेनीवाल का उनका संघर्ष देखा होगा, इस क्षेत्र में शोपत सिंह का संघर्ष देखा होगा। मैं आपको बात एक ही कहना चाहूंगा, अंत में थोड़ा सचेत रहिए, थोड़ा ठीक हो जाओ। हम आपको कहीं कहीं सट्टे वाली दुकान पे ऐसा पकड़ेंगे, वहीं बिठाएंगे, फिर देख लेना फोटो फोटो बना के पूरी उतराएंगे, तुम्हारा प्रोग्राम करेंगे। अब एक ही काम करना है,
ये सट्टे बंद नहीं कराएंगे, सट्टे हम बंद कराएंगे। हम जाएंगे सट्टे वाली दुकान से, पूछो कौन से थाना रहते हैं, कितना पैसा लिया, फिर करेंगे आपको नंगा हम। साथियों, आज जो घटना घटी, साथी को बुलाया गया जग्गी को, अब थाने में 24 घंटे आते हैं। जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, किसी के साथ भी है, शेर सिंह हमारी पार्टी का सेक्रेटरी है, और कोई साथी को कहे यार वहां चलना है, और पुलिस वाले कहते आजो दी सल्टा दो, कहने गया पंचायती, उसको बिठा लिया। फिर आपके पास आएगा कौन करेगा तुम्हारी पंचायत, कौन तुम्हारा सल्टाएगा? ये ठीक नहीं है। आप किसी को थाने में जाए आदमी को बिठाओ, ठीक है, गिरफ्तारी करते हो, घर से करते हो, उसको चेतावनी देते हो। आप कोई गया पंचायती कराने, आपने उसको बिठा लिया। ये तो हमने पहली बार देखा है। मुकदमे बनते, मुकदमों से कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई आप 5-4 पकड़ लेना चाहिए, मुकदमा कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, लेकिन ये आपके तरीका गलत है। साथियों, अपने को एक रणनीति और बनानी पड़ेगी। इस सभा के बाद अपन सारे लोग बैठ के रणनीति बनाएंगे, ताकि भविष्य में पुलिस सही रहे। इनको भी ठीक करना पड़ता है। हर साल में पानी वालों को, नहर वाले महकमे को, बिजली वाले महकमे को सीजन आता है। एक साल में 5 दिन इनका भी सीजन रखना है अपने को। 5 दिन इनकी भी, इनका पीछा लेना 5-7 दिन, इनको ठीक करेंगे। भाई 1 साल तक इनकी डोज लग जाती है, वैक्सीन लग रही है, वैसी वैक्सीन कर जाएगी इनके 1 साल की। अपने को ये तैयारी करनी है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में जनवादी महिला समिति की प्रदेशाध्यक्ष काबिल चंद्रकला जी वर्मा मौजूद हैं, वो आए अपनी बात रखें। आज जो प्रदर्शन रखे है, अंग पुलिस वालों के खिलाफ रखे है। मैं रात को मैंने पता लग गया, मैं ऐसे तो जग्गी इतने दिन फिर नहीं लाग रहे हो। और मैं इतनी हिम्मत ही तो फिर घरों पकड़ता या गिरफ्तार करता तो बड़े जागे। फिर अठा आगे सारा लोग मिल लियो, बात कर ली कि मैं कमेटी बना दी। फिर कमेटी बाग होनी बनी नहीं जिकी ऐसा हुआ। पर देखो कोई काम सट्टा वालों के खिलाफ या कोई बच्ची के साथ कोई बलात्कार हो जाए या कोई घटना घट जाए भी वास्ता हो तो अडिकता रहे भी आंगो पंचायत हो जाए, आंगो राज्य को हो जाए, महीनों लगा दे, मुकदमा दर्द कौन करे भी अडिकता रहे। माने 2 रुपया बन जाए। मैं भी कई बार आवा वाल लोगों सके कोई नहीं जी देख लो, बैठ के सल्टा लो, पर बैठ के सल्टा लिया अंग तो आपने खुद को जितना ना सल्टा है। अच्छा हमारी मेरी बहन बैठी है गायत्री जी, अब आगे भी मैं कई बार आऊँ इन मामला में, मेडमली का मामला भी रास्ते भी आया, औरतों सके भी तो गंदी तरह बोलिया तो कोई नहीं देख लेगा चंद्रकला जी, कोई नहीं देख लेगा। पर आंगो तो ओ है कि भी यहाँ नहीं पता लग गया भी इन्नू की बने को नहीं। अरे आया क्या वास्ता है बेटा, बिजली को बिल कांग्रेस वाला का भी माफ करांगा कोरोना के अंदर तो मैं माफ फोन करो दिन नहीं आया सारी जगह यहाँ प्रदर्शन प्रोग्राम। अब उठे गेट बंद करना रे धक्का हो के तरीको या तो बंद नहीं करो या आना पहले बंद कर दो, करने से आवाज तो गेट बंद करो। फिर धक्का मुक्की में तो किंग उसका नुकसान कोई पता कौन लगा नहीं, किंग लगा कि किंग नहीं तो पहले मैं कई बार को भी करने से आवाज ना कह दो भी है जो से अपना भी पहले कर दो बंद, ताला लगा दे थारा गेट के अंदर ना आने दो। कन्ने आने के बाद इनू थे धक्का दो, इनू मेज दे घनी बारी अठा हुआ है हमारी औरतों ने हाथ आ जाए कि पगी घर लाग जाए जने तो कोई मुकदमा दर्ज हुए कोई। अब इन जग्गे को क्या कसूर हो और बुला के कह दे सल्टा लियो, ए सल्टा लियो, ए सल्टा सुलटा की कोनी अन्य कोई मोटा पैसा मिले कोनी। हनुमानगढ़ जिले की पुलिस है कई दिनों में तो अंगी तारीफ कर लाग रहा भी बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। पर ठीक ठीक हो मैडम आई है नहीं जदू तो सारा ने खराब कर रखे है। पर मैंने कहना नीचे है कि औरत है फिर भी पहली वसुंधरा आई तो बन माना नाक में दम रखे हो मैडम आई है। हनुमानगढ़ जिले में 5-6 महीना हो गया नाई ने कोई किन तरह को काम को नहीं, कोई किन तरह का जी बच्चा सा मुकदमा बलात्कार हो तो कोई मुकदमा कौन कि बस एक इन सट्टा दिशा या कोई मुकदमा हो तो जाओ भी मोटा पीसा। रोजाना डबली के अंदर हालत है कि रोजाना का सट्टा का कई बार भी मिल लिया भाई सट्टा बंद कराओ, सट्टा बंद कराओ ना जक्का कोई बेचारा कभी कभी लगा दिया कोई साल 6 महीना कोई एक कर पकड़ी क्यों नहीं जावागा डबली भाजपा जब भी थोड़ा पकड़ के लिया होगा ओ मैं सट्टा पकड़ लिया 2 रुपया धाड़िया फिर छोड़ दिया तो अंगो धंधो है मारो तो ओ कहना जनवादी महिला समिति को या तो आज जग्गी ने और जगह और पर मुकदमा हो वापिस लिया जाए, नहीं तो जनवादी महिला समिति भी अलग हूँ आपको प्रोग्राम बनावागी और घरे कौन जाओगी अठ गेट पर बैठा गया आगे। और मैडम ने कह दिया था आगे जितनी लेडीज पुलिस बुलानी है वह बुला ले या मुकदमा वापिस हो या जग्गी ने छोड़ दे जिसका लोगों पर करे, नहीं तो जनवादी महिला समिति
अरे गेट पर बैठे थे 7 दिनों में टाइम देने लग जाना। अब मैं निवेदन करूंगा किसान नेता कर्णवीर जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी कर्णवीर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं थोड़ा सारे लोगों का धन्नवादी हाँ। तुसी ये बागी लोग हो, बागी ਤਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਧੱਕਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੱਲਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ, ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਖੁਸ਼। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 100 ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਯਾਰ ਨਵੇੜਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਨਵੇੜਾ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਕਈ ਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਲੇ, ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਭ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਵੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। तो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मंडल के नेता साथी रामेश्वर जी वर्मा से कि वो आए और अपनी बात रखें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आपने आज ऐसे एक सवाल पे आए हैं, इस पे अपने पहले भी आए थे, और ये एक ऐसा मुकदमा है जो बिना किसी कॉज ऑफ एक्शन के दर्ज हुआ है। इसमें दो बड़े सवाल हैं। एक तो है 3 PDP का, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। वहां कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा, आज तक ये नहीं बता पाए कि हमारा नुकसान क्या था। दूसरा है 332, 353 का, तो वो तो हम पे भी करो मुकदमा दर्ज, सेम यही कंडीशन उस दिन थी। जब भी प्रदर्शन के लिए आते हैं तो ये गेट बंद रहता है, तो उस दिन आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? असल सवाल ये है कि यहां मैंने मेरी 43 साल की राजनीतिक जीवन में और 1994 से लेके यहां जो एसपी आए हैं, महिला है इसलिए मैं उस भाषा का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर सबसे भ्रष्ट और सबसे धोखेबाज एसपी हैं। हम जाते हैं, कोई ऐसा ही नहीं वायदा कर दिया तो निभाता है,
और टेलीफोन कर देता है कि कामड़ साहब दबाव है थे, कोई कार्रवाई कर लो। 3 दिन पहले एसपी ने कहा है कि मैं एक कमेटी बनाऊंगी और उसकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई करूंगी। पहले जो एसपी थी राशि जी डोगरा, उन्होंने भी इस बात को माना कि हम समझते हैं सारे हालात को, हमारे एक सीआई का अंगूठा कटा है पर कोई बात नहीं, हम सेटल करेंगे। तो ये जो सवाल है, अभी साथी कह रहे थे सट्टे की बात, तो सट्टा तो कोई आजकल रिश्वत में माना ही नहीं जाता। हर एसपी आने से पहले बड़ा प्रचार करता है। मैडम साहिबा ने भी किया था, सट्टे पे लगाम लगाएंगे, सट्टे पे लगाम लगाएंगे, और जो मंथली आती है वो पहले वाले एसपी से ज्यादा लेती है, जो भी आता है। मेरे एक यहाँ मित्र एसपी रह के गए, एक दिन में मैं किसी के घर आज तक नहीं गया, उन्हीं के गया था, उन्होंने बुलाया, कोई काम था, तो मुझे बात चल पड़ी सट्टे की। तो वो बोले कांवड़ साहब मैं आपको बात बताऊं, बताओ कि मैं नया नया आया ट्रेनिंग में और मुझे एसएचओ के थाने लगाते हैं, इनको ट्रेनिंग के लिए लगाया। बाय द वे आईजी का दौरा था, तो मुझे एसपी साहब ने कहा भी दौरे की व्यवस्था करनी है। तो मैंने कहा कैसे करें, पैसे की व्यवस्था क्या होगी? कि तुम्हारे एसएचओ से पूछ लो। तो मैंने एसएचओ को बुलाया कि भाई क्या होगा? तो हंस के बोला कि साहब जो आपने किया है उसके ठीक उल्टा होगा। आपने जो कहा यहाँ सट्टा नहीं चलेगा, यहाँ जुआ नहीं चलेगा, हमें तो यही पैसे देते हैं। तो मैंने कहा तू जाने, तेरा काम जाने, और ये दौरा जो है करवा दे। अभी मेरे गांव में किसी को शराब का ठेका नहीं हुआ, और कोई एक मेरे साथ लड़का जा रहा था, तो बात करके भाग के आया। मैंने कहा क्या बात है? कहना कांवड़ साहब आपके मामले की नहीं है। तो बताया यार, मैंने जोड़ दिया। क्या मेरे को किसी ने कहा है कि अपने मिल जाते हैं, मेरी पुलिस से बात हो गई, शायद एसपी से ही हुई होगी, कि अपने बाहर से लाके यहाँ शराब बेचेंगे। तो उनका पुलिस पकड़ लेंगे कि नहीं, अपना सौदा तय हो गया। वो पंजाबी था, अपना सौदा तय हो गया। ये सच्चाई है। यहाँ अगर मानसी जी खड़े हैं तो सुन ले वैसे, और प्रशांत जी भी खड़े हैं। वहां ठेका नहीं हुआ, बाहर से शराब आके बिकती है। आज तक एक भी आपने बोतल नहीं पकड़ी। और सट्टेबाजों का तो साफ है। मेरे गांव में एक सट्टा लिखता है, क्या नाम अभी वो जगह कपड़े की दुकान है जन की, तो उसको बुलाया कि एक केस दे। उसने कहा केस तो नहीं, तड़के दूंगा, बैठ जा। उसको गिरफ्तार करके सट्टे में रख दिया। तो ये सट्टा नहीं पकड़ते, सट्टे के केस पकड़ते। मैं कह रहा हूं सारी पुलिस खड़ी है, मेरे को झूठ नहीं कह रहा, जांच कर लेना। तो ये सट्टा नहीं पकड़ते, सट्टे के केस पकड़ते हैं। ये जुआ नहीं पकड़ते, जुए के केस पकड़ते हैं। मेरा भी बहुत बड़ा लंबा अनुभव है, कोई ये बात नहीं है मैं ऐसे कह रहा हूं। यहां की जो एसपी है आज तक की सबसे बेस्ट एसपी है। हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की गुंडागर्दी अगर पुलिस करेगी, आंदोलन होते हैं, आंदोलन आप दमन से नहीं दबा सकते। देश की केंद्र सरकार पिछले 6 महीने से किसानों के चले आंदोलन को नहीं दबा पाई, और यहां तक है कि मुख्यमंत्रियों को उनके इलाके में नहीं घुसने दे रहे। जो कह रहे कानून अच्छे, उनको समझाने जाते हैं, उनके साथ क्या होता है ये आप भली भांति जानते हैं। हम आज ज्ञापन तो देंगे, हमारा ज्ञापन है मुख्यमंत्री के नाम, कि इस तरह की भ्रष्ट एसपी, इस तरह की धोखेबाज एसपी जो कहीं अपनी बात पे नहीं ठहरती, आज इधर और कल उधर, आखिर आप जो वायदा करते हैं उस पे तो रहना चाहिए। आपका सिपाही ठहरता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम सारे जिले के अंदर, यहां की पुलिस नहीं एसपी का,
हमारा आज प्रदर्शन एसपी के खिलाफ है, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसकी कारगुजारियों के खिलाफ है, उसके रवैये के खिलाफ है और उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ है। हम पूरे जिले में आज सारी तहसील पे, उप तहसील पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं कि जन आंदोलन को आप गुंडागर्दी से नहीं दबा सकते। और यही एक जन आंदोलन था। आंदोलन में लोग कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर हमारी बात वाजिब थी कि लोगों के जो लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, बिजली के बिल नहीं भर पा रहे, उन बिलों में कटौती की जाए, उनको दूसरी सुविधाएं दी जाए जिंदा रहने के लिए। और आज भी हमारी जो है सवाल है हमारे, हम यही कहने के लिए आए हैं कि आप अपने रवैये को सुधारिए। आप लाठियों से, डंडों से, आपकी तो हालत ही ऐसी है। अब भी इंदौर में भी देखा है कि पशुओं की तरह आप पीटते हो, सारे कानून की, मानव अधिकारों की आप धज्जियां उड़ाते हो। आखिर आप हो तो एक मां के बेटे ही। जिस मां के बेटे से पेट से आपने जन्म लिया है, उस सबको आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, करते हैं, ये कतई भी ठीक नहीं। मेरी बहनें भी खड़ी हैं, बेटियां भी खड़ी हैं, पर आप पता नहीं क्यों इंसानियत की सीमा को लांघ जाते हैं। आखिर ये वर्दी हर वक्त नहीं रहेगी। मैंने बहुत से ऐसे अफसरों को देखा है कि उनको पानी पिलाने वाला नहीं मिला। यार रिशपाल पूनिया का बहुत बड़ा नाम था, हालांकि मेरे तो वो मित्र थे। आखिर क्या हुई उनकी हालत? पुलिस के एक नहीं, बहुत से लोगों की हुई। बहुत से पुलिस वालों ने आत्महत्याएं की हैं। आखिर हालांकि मैं भगवान को नहीं मानता, पर अच्छे का और बुरों का यही फैसला होता है। इसलिए आप भी इंसानियत की तरह व्यवहार कीजिए और अपनी उस मैडम को भी समझाइए कि आप जो है शूर्पणखा नहीं, आप इंसानियत को देखो, आप इंसान बनिए। और इस तरह का जो व्यवहार है वो क्या करेगा? आखिर आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी। क्या आपकी जमानत होने के बाद क्या हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे? लाठीचार्ज भी होता है, चोटें भी लगती हैं, पुलिस के थानों में पीटे जाते हैं, पर हम पुलिस की गुंडागर्दी के, पुलिस की नाइंसाफी के, पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे। वैसे तो पुलिस के बड़े अधिकारियों को, जो इस तरह के मैडम जैसे हैं, उनमें कोई है नहीं, पर फिर भी हम जनता के सामने आपकी कारगुजारियों को नंगा करेंगे। और निश्चित तौर से इस आज जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन पर हम सीमित नहीं रहेंगे। हमारा ये आंदोलन इन सवालों को लेकर के और आगे जाएगा। आज हमने जो है मुख्यमंत्री के नाम हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और मैं इसी के साथ मेरी बात समाप्त करूंगा कि हमारे जो मुकदमे हैं उन पे आप देखिए और उनको वापस लेने का जो राज्य सरकार से हम निवेदन करेंगे। पर आपकी जो कारगुजारी है, आपकी जो बेईमानियां हैं, आपका जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माकपा जिला कमेटी के और तहसील कमेटी के साथी ज्ञापन देंगे। अरे एक मिनट आजा सामने साथियों, एक मिनट, तमाम जो साथी आज इस प्रदर्शन में नौजवान साथी आए हैं वो सामने आ हमारा ये कहना है कि इस तरह से जन आंदोलन बनेंगे। आप
हालांकि 3 दिन पहले कहा वकीलों को हमें कि हम जो है इसमें कमेटी बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। पूरी मीटिंग में कहा है और ये एक ऐसा मुकदमा है एसपी साहब कि इसमें मुझे का क्या है, मैं तो ये बताऊं। क्या 332 सेक्शन का हम भी खड़े हैं आपके सामने रोज आते हैं। इस तरह से आप लोग ऐसा ग्रसित होकर के व्यक्तिगत दुश्मनी बना करके अगर करेंगे तो निश्चित तौर से अगर इन्होंने राजनीति करनी है तो अपना चोला उतारे और आ जाए राजनीति। तो इस तरह से हमारा एक खिलाफत है, हमारा नाम ज्ञापन है, यही तो आप अरे बात सुने हो कम साहब ठीक हो वो बंद कर। एक मिनट मंगेश जी बोलो मंगेश ने बुलाओ आप जाओ बुला बुला हाँ आ जाएंगे आप भी आए हो क्या हाँ कौन बैठे सभी साथी, कोई साथी जाए नहीं अभी हमारे बीच। सारे साथियों से निवेदन है 5 मिनट के लिए सारे साथी बैठे। हमारे बीच में कालू जी थोड़ी जो हमारे गंगानगर के बड़े किसान नेता हैं, शाहजहांपुर से आए हैं अभी, और मंगेश चौधरी अपनी वो 2-2 मिनट में अपनी बात कहेंगे। तमाम साथियों से निवेदन है कि एक बार बैठे और उनकी बात को सुनकर के फिर जाए। मैं सबसे पहले साथी कालू जी थोड़ी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात कहें, उसके बाद में मंगेश जी चौधरी अपनी बात कहेंगे। आज के एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन में पहुंचे हुए एक बार जोरदार साथी नारे लगाएंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जगदीश सिंह जग्गी को रिहा करो। साथियों, जैसे ही सूचना मिली कि हमारी जनवादी नौजवान सभा के साथी और किसान मजदूरों के अंदर हमेशा संघर्ष में आगे रहने वाले साथी को यहाँ की पुलिस ने एक पुराने प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ की पुलिस पता नहीं वो पकड़ने वाला सीआई एसपी से बड़ा है। पहले दिन एसपी जिला परिषद की मीटिंग में जो साधारण सभा की मीटिंग है, उस मीटिंग के ऊपर यहाँ का एसपी, यहाँ का चीफ ये बात कहता है कि अभी तक उस मामले की जांच चल रही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। और उस मीटिंग के अंदर यहाँ के विधायक, यहाँ के जिला परिषद के डायरेक्टर, यहाँ के प्रमुख, सब पार्टियों के और जिला परिषद के अंदर मीटिंग में मौजूद थे। और यहाँ का एसपी ये बात कहे कि उस मामले की जांच चल रही है। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, यहाँ का जो सीआई है और है वो जगदीश सिंह जग्गी को पकड़ के लेके आते हैं। या तो मैं समझता हूं यहाँ की पुलिस का ये बहम है कि हम जहां जो भी सदन में बोलते रहेंगे, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हम उनको एक बात कहना चाहते हैं कि वो मामला जिसका हाजिर था गेट में आने के कारण कट गया, किसी भी साथी ने कोई हथौड़ी से, कोई दांती से उसका अंगूठा नहीं काटा। अब ये कबूतर खड़े, कोई नाली में नस मारने के किसानों ने मार ली, हमारी गलती होगी। वो कोई खाती वर्दी वाला इस नाली के अंदर नाक दबाने का मेरा तो सांस रुक गया, 302 लग जाएगी। लेकिन इनके दिमाग के अंदर ये है, यहाँ की कानून व्यवस्था कोई जांच नहीं करके उनके दिमाग के अंदर ये है कि हम संघर्ष करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके और इनको ये नीचा दुखा देंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर पकड़ना है तो हनुमानगढ़ जिले में सरेआम रात को शराब बिकती है, उनको पकड़ के लेके आओ, मैदान की दिखाओगे तुम्हारे मैदान में सरेआम सट्टा लगता है।
छोटे छोटे नौजवान आज सत्ता की गिरफ्त के अंदर है, हम आपका समर्थन करेंगे, तुम पकड़ के लेके आओ उनको। लेकिन उनके सामने तो एक तवे के लिए लाइन लगी रहती है खाकी वर्दी वालों की, और संघर्ष करने वालों को ये गिरफ्तार करते हैं। यहाँ के एसपी साहब को हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें थोड़ी लाभ है तो उस मीटिंग के अंदर किए हुए बातों के ऊपर उस पकड़ने वाले अधिकारी को सस्पेंड कर, फिर मर्दानगी 56 इंच का सीना पता लगेगा तेरा क्या है। वो सदन है, और उस सदन का एक कोई जिला कलेक्टर के सामने एसपी यह बात कह रहे कि इस मामले की जांच चल रही है, अभी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, और 2 घंटे बाद वो जांच पूरी होकर हमारे साथी को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन हम आपसे एक वादा करते हैं कि या तो वो उसको सबक सिखाए, नहीं तो हनुमानगढ़ जिला नहीं पूरे राजस्थान के थानों के अंदर तेरे पुतले बढ़ेंगे। मैं हमसे पकड़ने वाले अधिकारी को कह रहे हैं, ये गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे। जिस तरह की गुंडागर्दी आपने हमारे संघर्षशील साथी के साथ की है, वो गुंडागर्दी कतई सही नहीं करेंगे। आप जांच करवाओ, प्रदर्शन होते रहते हैं, पिछले 4 महीनों से सड़कों के ऊपर है, हजारों जो है वो लोगों के चोटें आई है, हजारों लोग पुलिस वाले भी पीटे गए हैं, लेकिन आज तक पूरे देश के अंदर गिरफ्तारी नहीं है। हमने ये कहते हैं कि न्याय करो, जांच करो पहले। बगैर जांच कोई साथी को आप तुम पकड़ के और बंद कर दो तो ये गुंडागर्दी पुलिस की नहीं चलेगी। उनको सद्बुद्धि दे खाकी वर्दी वालों को, और ये जो राज वाले हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारी वर्दी को या तो तुम संभाल लो, नहीं तो फिर ये लाल झंडा संभालेगा। फिर ये मत कहना कि ये कबूतर बन के कैसे भागते। वही पर आज मैंने 22 साल हो गए राजनीति करते हुए, हमने बड़े बड़े रावड़ा गरसाना का आंदोलन किया है। कोई साथी की गलती से कोई अंगूठा कट जाए, अब प्रदर्शन के अंदर आए, कोई साथी के गलती से चोट लग जाए और वो गलती हमारे साथियों के ऊपर 307 की और वो धारा लगा के हमारे साथ कोई कसर निकाले, तो ये सब नहीं आने देंगे। आज हम तमाम जो साथी आए उनका धन्यवाद करते हुए मैं शाहजहांपुर बॉर्डर से इसलिए चल के आया हूँ, पिछले 4 महीनों से हम उस सड़क के ऊपर बैठे दिल्ली में किसान आंदोलन के साथ, केवल पुलिस वालों को कहने के लिए कि अगर इस तरह की जातियां तुम जारी रखोगे, हमारे साथी पर रिया नहीं करोगे और गिरफ्तार करने वाले उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे, हमारा यह सड़कों के ऊपर संघर्ष जारी रहेगा, हम न्याय लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी हमारे बीच में नौजवान सभा के साथी मोहन जी लोरा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। साथी मोहन जी लोरा। आज के इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हुए मेरे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम साथियों, साथी रामेश्वर जी, साथी मंगेश जी चौधरी और तमाम इलाके के पधारे हुए मेरे नौजवान साथियों, इस भ्रष्ट पुलिस के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने, साथी रामेश्वर जी ने, साथी कालू जी थोड़ी ने बता दिया है। ये इस इलाके के अंदर जो नशे के अड्डे, नशे के कारोबार, जो भू माफिया, जो शराब माफिया बनते हैं, वो इन्हीं की देन है। वरना इस इलाके के अंदर ये अमन चैन चाहने वाला इलाका था, इसके अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे इसीलिए दर्ज करते हैं कि जो गलत धंधे चल रहे हैं उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। आए दिन हमारी जो जेबें भर रहे हैं उन लोगों को पकड़वाने का काम करते हैं। इसीलिए लाल झंडे के लोगों को झूठे मुकदमे दर्ज करके इनको फंसाने का काम पुलिस कर रही है। साथियों, हमारे साथी मंगेश जी चौधरी भी आए, वो भी बात रखेंगे। काफी समय से धूप का समय, वो ये भी बात रखेंगे, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते। ये भ्रष्ट पुलिस है, समय रहते थे हमारे साथियों पर जो झूठे मुकदमे हैं वो वापिस ले, अन्यथा इस पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ हम डटकर मुकाबला करेंगे, मोर्चा खोलेंगे। अभी रणनीति तय करेंगे, उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में साथी कमल मंगेश सिंह चौधरी मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखे। साथी मंगेश। हनुमानगढ़ के आज के इस प्रदर्शन में आए हुए तमाम नौजवानों, मजदूर साथियों, हमारी पार्टी के
प्रदेश के सचिव मंडल के मेंबर कामरेड रामेश्वर जी, यहाँ के आपके पार्टी के सचिव साथी शेर सिंह साके, हमारे शाजापुर बॉर्डर से लगातार किसानों की लड़ाई लड़ने वाले साथी कालूराम थोरी और तमाम अन्य नेतागण। साथियों, सवाल ये है कि आज से 2-3 महीने पहले यहाँ नौजवान सभा का एक प्रदर्शन था टिब्बी में, और नौजवान सभा की मांग थी कि बिजली की दरें कम की जाए। इस बात को लेकर के लंबे समय से नौजवान वहां बिजली बोर्ड के आगे धरना देकर के बैठे थे। जब 20-25 दिन बाद जब उनका गुस्सा फूटा तो उन्होंने बिजली बोर्ड का घेराव रखा, और उस घेराव के अंदर हमारे एक थानेदार का अंगूठा कट गया। मैं आपके बीच ये बात कहना चाहूंगा, प्रेस के बीच भी कहना चाहते हैं कि हमारे रामेश्वर जी ने, हमारी पार्टी के विधायक बलवान जी ने और हमने तीनों ने थानेदार के साथ तुरंत बात की थी। हमने खेद जाहिर किया इस बात का कि भी हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि किसी थानेदार का अंगूठा कटे। हमें इस बात का भी पता है कि अंगूठा कटने से बिजली की रेट कम नहीं होती। हमें इस बात का भी पता है कि हमारा लक्ष्य किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन प्रदर्शन के दौरान एक आकस्मिक घटना हुई। उस घटना के बाद हमारे तमाम नेता यहाँ की एसपी से मिले। एसपी ने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ कि आपका ऐसा लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ये उस टाइम मुकदमा दर्ज कर लिया। हम इसकी जांच करके इस प्रकार के तमाम जो प्रकरण जो झूठा मुकदमा दर्ज है, हम इसके ऊपर एफआईआर लगाएंगे। ये बात कह दी। उसके बाद मुकदमा चलता रहा, जांचें चेंज होती रही। एडिशनल एसपी ने यहाँ जांच की और जांच करके पता नहीं क्या जांच में रिपोर्ट दी, वो आगे एसएचओ को भेज दी। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि यहाँ परसों जिला परिषद की बैठक थी, और बैठक में एसपी महोदया के सामने हमारे प्रतिनिधि ने बात रखी और एसपी ने कहा कि इस प्रकरण की जांच चल रही है और न्याय होगा। लेकिन कल धोखे के साथ, क्योंकि हमारे नेता जगजीत सिंह जग्गी जनता के लिए लड़ने वाले नौजवान हैं, उनको किसी और मामले में बुला करके एक फरेब से, धोखे से गिरफ्तार किया। इस बात से हमें यह लगता है कि यहाँ के प्रशासन के दिमाग में यह है कि हम इनको धोखाधड़ी से, गुंडागर्दी से, हम जेल में डालने के डर से इनको डरा देंगे, जग्गी को गिरफ्तार कर लेंगे, जिससे जिले में कम्युनिस्ट पार्टी में लोग जुड़ने बंद हो जाएंगे, इनके आंदोलन बंद हो जाएंगे। ये आपके बहम है श्रीमान जी। हमारे तो नेता जेलों में तैयार होते हैं, अब वो साथी जेल में रह करके अगले से कितने दिन रहे किताब पढ़ करके आएगा और ज्यादा गैर छोड़ेगा आपकी, ये क्लियर बात है। लेकिन एक बात आपके कार्रवाई पर सवाल या निशान उठाती है। आज से 7 दिन पहले हमारे यहाँ जिले में सबसे बड़ी एक घटना हुई थी। हमारे फेपाना के पास में जिनानिया, जहां हरियाणा बॉर्डर लगती है, वहां शराब से भरी हुई गाड़ी एक किसान की 28 बेडें मार दी और एक बेड का मालिक मर गया, और आज तक उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और दारू की बरेडी गाड़ी और आगे चौकी पड़ा माई गला चौकी का आकर दारू की बरेडी गाड़ी है। बताओ से 20 से पकड़े हो नहीं 20 खतरों को नहीं, जो को बिजली का रेट कम कराने की मांग करे, जो को जनता खतरा लड़े, उनसे इनको खतरा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये खतरा आपके ऊपर मंडराता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा किसी भी सूरत में। आप चाहे कितनी गिरफ्तारियां करो, आप चाहे कितने दमन करो, हमारे साथी और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आपको ये बहम है, यहाँ की एसपी को ये बहम है कि मैं जगजीत सिंह जग्गी को पकड़ करके एक कोई तारा और लगवा लूंगा। एसपी से ऊपर भी कोई तारा लगता है क्या? तारा लगाने के चक्कर में है, तारा नहीं लगेगा। हमारी ये ताकत है। हम ये समझते हैं कि हमारे पुलिस में भी बहुत सारे नौजवान जो किसानों के बेटे हमारे साथ रहने वाले नौजवान हैं, लेकिन आप इस प्रकार से पाला अगर मानना चाहते हो तो हमारी ताकत आपसे बहुत मजबूत है। हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन आप अगर इस प्रकार से हमारे साथियों पर आप अगर दमन करोगे, कार्रवाई करोगे, तो फिर हमारा भी कानून से विश्वास उठ जाएगा। और जिस दिन विश्वास उठ गया, आप ये समझो इस जिले के अंदर पूरे जिले को जाम कर देंगे। आपको निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। अभी हमारा निवेदन है कि उनके ऊपर बढ़िया तरीके से आपकी जो भी जांच गई है उसमें उनको कोर्ट में पेश करो। तब जो भी झूठी धाराएं हैं उनको आप हटाइए और साथी को रिहा कीजिए। अगर रिहा नहीं करेगा तो ये आंदोलन
पूरे जिले में होगा और निश्चित रूप से आपकी झूठी कार्रवाइयां, आपका झूठा सिस्टम इस जिले में किसी भी सूरत में चल नहीं सकता। आज हमने जिला हेडक्वार्टर पर और तहसील हेडक्वार्टरों पर सांकेतिक कार्यक्रम रखा था। जिला कमेटी की मीटिंग होगी और जिस दिन क्या होगा उस दिन हम आपको बताएंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी की इस जिले में ताकत क्या है। आप हमारे कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टियों की तरह अगर समझते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। इस जिले के अंदर, हमारे दस्ते के अंदर जनता के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं और आप अगर संघर्ष करने वाले लोगों को इस प्रकार से, इस तरीके से अगर आप दमन के द्वारा दबाना चाहते हो तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप अगर दो हाथ करना चाहते हो तो फिर आप बताइए कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दो हाथ करने चाहते हैं, और जब आपने दो हाथ किए हैं तब आप हारे हो, कम्युनिस्ट पार्टी हारी नहीं। इस जिले के अंदर हमारा इतिहास रहा है, लड़ाकू लोगों का इतिहास है। इस जिले में हम जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। आपकी पुलिस की लाठियों से, आपकी गोलियों से, आपके मुकदमों से नहीं डरते। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका धन्यवाद। इसी के साथ अब तमाम साथी